गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में हम देखेंगे नंबर्स, पहले दो टाइप्स में रियल नंबर्स हमारे डिवाइड होंगे, नंबर विद डेसिमल, नंबर विदाउट डेसिमल्स। नंबर विदाउट डेसिमल में पहला आएगा हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे अंदर हमारा आएगा 0, 1, 2, 3, ऐसे ही करते करते एन तक ही आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स हमारा क्या होगा, -1, -2, -3 डैश 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 टू -n तक। ये नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव साइन आ चुका है इसमें, तो इसलिए नेगेटिव में चलेंगे। इसके बाद हम नेचुरल नंबर में आएंगे। नेचुरल नंबर है हमारा 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इसको हम n तक ले जा सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम ही है हमारा, बट जीरो नहीं है। अगले पे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स है हमारे 0, 1, 2, 3 डैश 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 टू n तक। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर में क्या डिफरेंस है, इसमें 0 ऐड हो जाएगा आपका ओनली। उसके बाद आएगा हमारा एक नंबर रैशनल नंबर्स। ये की फॉर्म p/q की फॉर्म में होगा, जहां p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स, और q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। नंबर्स विद डेसिमल्स भी आते हैं हम। तो टर्मिनेटिंग पहला है टर्मिनेटिंग 5/2 इक्वल टू 2.5। तो ये टर्मिनेट कर गया, और ये किस कैटेगराइजेशन में आएगा, ये आएगा रैशनल फॉर्म नंबर। इसे भी रैशनल नंबर कहेंगे हम। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग 1.1313, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1313 रिपीट हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल है 2.1111, तो ये भी 1 पॉइंट के बाद 111 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। थर्ड क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। 1.2345 एग्जांपल है हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1.2345 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बट टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को और क्या कह सकते हैं, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0, जो p और q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो उसे भी हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब आगे हमारी टर्म आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किससे कहते हैं, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम वो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो हम यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आएगा हमारा लेमा। लेमा क्या है, इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो यूज होगी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो अगला हमारा टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमें कोई इंटीजर्स दे रखे हैं a और b, और देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं a और b, तो वहां एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स q और r, सेटिस्फाई करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पे कंडीशन क्या होगी, रिमाइंडर बड़ा होगा 0 से, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और लेस देन होगा b से। अगली थ्योरम पे आते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या कहा गया है, टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से c एंड d विद c ग्रेटर देन d फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ वगैरह हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इस एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो हमें दो इंटीजर दे रखे c और d, जिसमें c बड़ा है d से, तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू c एंड d। तो इसमें डिवीजन लेमा लगाएंगे, सो वी फाइंड द होल नंबर्स q एंड r सच दैट, तब हमें होल नंबर्स q एंड r मिलेंगे, सच दैट c इक्वल टू डी क्यू प्लस r। यहाँ q क्या है आपका क्वोशिएंट है, और प्लस r क्या है हमारा रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन होगा d से। अगर सेकंड स्टेप में क्या है, अगर 0 हो जाए, r रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो d हमारा क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा c और d का। अदरवाइज अगर r नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू d एंड r। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा, फिर डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। अगर r रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता तो हम किस में लगाएंगे, d और r पे। फिर ये d और r हमारा क्या बन जाएगा, c और d बन जाएगा। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये प्रोसेस हमें जब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता।
ये प्रोसेस हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो डिवीजर उस स्टेज पे क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, इसी पे अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 12576 ग्रेटर देन है 4052 से। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052। तो अब 12576 इक्वल्स टू 4052, इससे डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे ये किस पे जा रहा है, 3 पे, और रिमाइंडर हमारा क्या जा रहा है, बच जा रहा है 420। 420 हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, फिर हम दोबारा डिवीजन लेमा इसमें लगाएंगे। देन 4052 हमारा क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, और 420 हमारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो 420 से करा तो ये 9 पे गया, 9 पे बचने पर 272 इसका रिमाइंडर बच गया। अब 272 भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अगेन 420 और 272 को सी और डी मानेंगे हम। 420 इक्वल टू 271 इंटू 1। 272 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पे जा रहा है। अगेन रिमाइंडर हमारा 148, 0 नहीं हो रहा, तो अगेन सी और डी मान के हम दूसरे डिलेमा लगाएंगे। तो 272 हमारा आ गया, और 148 इंटू 1 124। अगेन 124 आया है, तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर अब भी 0 नहीं हुआ, तो अगेन हम दोबारा प्रोसीजर लगाएंगे, इसको सी और इसको डी मानेंगे। तो 148 124 पे गया तो 1 पे गया, और रिमाइंडर कितना बच गया, 24। अगेन हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। अगेन हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसको सी और इसको डी मानेंगे। तो 124 24 इंटू 5 प्लस में 4। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस में 0। हेयर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया है। तो अब क्या होगा, द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0। रिमाइंडर 0 बन गया है, तो 4 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा 12576 का और 4052 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, यूज डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो अगेन पहले चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। वी अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225। तो 225 को अब डिवाइड करेंगे 135 से, तो 135 पे 1 पे जाएगा, प्लस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 90। अब यहाँ भी रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, तो अगेन इसको सी इसको डी मानेंगे। 135 लिया, 90 पे गया, 91 सा 90, और रिमाइंडर बच गया 45। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस में 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया है, 0। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो 45 एचसीएफ का इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 196 एंड 38220। 38220 बड़ा है 196 से, तो अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 38220 और 196 में। इधर देखेंगे तो 196 की 195 पे चला जाएगा, और रिमाइंडर हो जाएगा इसका 0। इट मीन्स 196 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बना है, 186 867 एंड 255। तो 867 बड़ा है 255 से। वी अप्लाई दूसरे डिवीजन लेमा। तो 867 को 255 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 102। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, तो अगेन इसको सी और इसको डी मानेंगे। 255 102 पे क्या, तो 2 पे अगेन रिमाइंडर कितना बच गया 51। अभी रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ है, तो अगेन इसको सी और इसको डी मानेंगे। तो यहाँ पे 51 पे गया, तो 2 से गया 102। हेयर रिमाइंडर 0 हो गया है, तो इट मीन्स एचसीएफ हमारा क्या हो गया है, 51 हो गया है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।
ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाता रहूं।